नमस्कार। मैं हूं आपका कानूनी सलाहकार एडवोकेट गोपाल कृष्ण मीना और आप देख रहे हैं गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल। आज का यह सेशन किसी भी अन्य कानूनी विषय से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चों के अधिकार पर केंद्रित है। हम बात करेंगे उन मौलिक अधिकारों की जो हर बच्चे को जन्म से मिलते हैं और उन कठोर कानूनों की जो उन्हें बाल मजदूरी, शोषण और यौन अपराधों से बचाते हैं। यह वीडियो न सिर्फ आपको कानून सिखाएगा, बल्कि आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि हम मिलकर बाल श्रम मुक्त भारत का निर्माण कर सकें। अगर आप बच्चों की भविष्य की इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी बजा दें, ताकि यह ज़रूरी जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। यह मेरी नहीं, बच्चों के अधिकारों की आवाज़ है। बच्चों के मौलिक अधिकार और कानूनी परिभाषा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बच्चा कौन है और उसे कानून ने क्या ताकत दी है। कानून की परिभाषा और भारत में बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, भारत संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। इसके अनुसार 18 साल से कम उम्र का हर इंसान बच्चा है। भारतीय संविधान की ताकत अनुच्छेद 21A 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में लगाने पर रोक। यह बाल मजदूरी के खिलाफ सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 39C और अनुच्छेद 39F राज्य का यह कर्तव्य है कि वह बच्चों के स्वास्थ्य और शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करे। बाल मजदूरी क्या है? यह सिर्फ कारखाने में काम करने तक सीमित नहीं है। स्कूल जाने की उम्र में किसी भी तरह का आर्थिक काम जिसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित हो, बाल मजदूरी है। नया कानून 2016 के बदलाव बाल श्रम अधिनियम को 2016 में संशोधित किया गया। इस संशोधन ने कानून को और कठोर बना दिया। इस टॉपिक के बारे में जानकारी की तैयारी में मैंने बहुत मेहनत की है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे को सपोर्ट करने के लिए मुझे इस वीडियो पर लाइक करें। आप एक लाइक मुझे इस तरह की गहरी और प्रामाणिक जानकारी बनाने के लिए प्रेरित करता है। बाल श्रम अधिनियम 1986 और सज़ा का प्रावधान। अब बात करते हैं उस मुख्य कानून की जो बाल बच्चों को काम करने पर रखने से रोकता है। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 कानून के मुख्य प्रावधान। 2016 संशोधन के बाद पूर्ण प्रतिबंध 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के व्यवसाय या काम में लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुछ अपवाद सिर्फ परिवार की मदद करने के लिए, वह भी स्कूल समय के बाद। 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में लगाने पर प्रतिबंध है। खतरनाक व्यवसाय की एक सूची सरकार ने तय की है, जैसे खदान, ज्वलनशील सामग्री का काम। अगर कोई व्यक्ति या ठेकेदार पहली बार अपराध करता है, मतलब जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको जॉब पर रखता है, तो 6 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है और उसको 20,000 से 50,000 तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है। अगर वही व्यक्ति या वही ठेकेदार अगर दोबारा अपराध करता है तो वह बाल श्रम करवाता है, तो सज़ा बहुत कठोर है। 1 साल से 3 साल तक की जेल हो सकती है। माता पिता के लिए छूट। माता पिता या अभिभावक पर तब तक सज़ा नहीं होती जब तक यह साबित न हो जाए कि उन्हें जानबूझकर
बच्चे को शोषण के लिए मजबूर किया। परिवार की मदद और मनोरंजन उद्योग। पारिवारिक उद्यम, बच्चे स्कूल के बाद या छुट्टियों में अपने पारिवारिक उद्यम में मदद करते हैं, बशर्ते यह उनके स्कूल के समय को बाधित न करे। मनोरंजन खेल, बच्चे विज्ञापन, फिल्मों, टीवी सीरियल या खेल गतिविधियों में काम कर सकते हैं, बशर्ते सुरक्षा और पढ़ाई के लिए सख्त और नियम और शर्तें पूरी की जाए। दोस्तों, यह जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो किसी बच्चे को होटल, गैराज या कारखाने में काम करते हुए देखता है। इस वीडियो को अभी शेयर करें। आपका एक शेयर किसी बच्चे को भविष्य बचा सकता है। कानूनी प्रक्रिया, बाल मजदूरी की शिकायत और कार्रवाई। सिर्फ कानून जानना काफ़ी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि कार्रवाई कैसे होती है। चाइल्ड लाइन सबसे आसान और तेज़ रास्ता नंबर 1098। यह 24 घंटे काम करने वाली संस्था है जो सूचना मिलते ही टीम भेजकर बच्चे को रेस्क्यू करती है। स्थानीय पुलिस, आप सीधे स्थानीय पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस को बाल श्रम अधिनियम के तहत तुरंत कार्रवाई करनी होगी। आप राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये आयोग अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे सकते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC, रेस्क्यू किए गए बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाता है। कमेटी यह तय करती है बच्चे को कहाँ रखा जाएगा, बाल गृह, शेल्टर होम या परिवार को सौंपा जाएगा। पुनर्वास, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बच्चे के पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण का खर्च उठाए। मुआवजा, कानून के तहत बाल श्रम करवाने वाले से मुआवजा की राशि वसूल की जाती है जो बच्चे के पुनर्वास के लिए इस्तेमाल होती है। बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध, पोक्सो एक्ट की ताकत। बाल श्रम के बाद बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा है यौन अपराध। इसके लिए भारत में एक बहुत ही कठोर कानून है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। पोक्सो एक्ट की मुख्य बातें। पोक्सो एक्ट 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विरुद्ध किसी भी तरीके से यौन अपराधों पर जीरो टॉलरेंस रखता है। संपर्क की परिभाषा, यह एक्ट सिर्फ कठोर अपराध को ही नहीं बल्कि बच्चों को गलत तरीके से छूना या यौन इरादों से दिखाना भी अपराध मानता है। सज़ा, इस एक्ट के तहत सज़ा बहुत कठोर है, कुछ मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान है। पहचान की गोपनीयता, पोक्सो एक्ट के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर करना कानूनी रूप से अपराध है। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे को समाज में शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। अनिवार्य रिपोर्टिंग, अगर किसी को पोक्सो अपराध की जानकारी मिलती है और वह रिपोर्ट नहीं करता है तो वह भी अपराध है। पोक्सो मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालयों में होती है जो मामले को जल्दी निपटाने के लिए बनाए गए हैं। हम इस वीडियो का सफ़र तय कर चुके हैं। यह जानकारी आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखती है। अगर आपको लगता है कि यह सामग्री विश्वसनीय है तो कमेंट में जय हिंद लिखकर मेरा हौसला बढ़ाएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।